हिंदू भाइयों को राम राम, मुसलमान भाइयों का अस्सलाम वालेकुम और सिख भाइयों का सत श्री अकाल। दोस्तों, आप सभी से बहुत बड़ी गुजारिश है कि आप सब अच्छे गुरु की तलाश करें। बिना गुरु का विद्या सीखने वालों, अपने अपने घर के तरफ एक नज़र डाल के देख लो कि आपके घर में क्या हो रहा है। सबसे पहले आपको ये पता नहीं है कि आप किसी का उतारा करते हो, उस उतारे को कहाँ भेजना है। उसके बाद आपको ये पता नहीं है कि कोई भूत को हम किसी के शरीर से उतारे तो उसको उतार के कहाँ भेजना है। किसी की विद्या काटे, तंत्र मंत्र विद्या को ठीक किए, अब ये पता नहीं है कि उस विद्या को कहाँ भेजे। यहीं पर आपको ले डूबता है, आपकी बर्बादी की कहानी शुरू होती है। अच्छे खासे लाइफ इस तंत्र मार्ग में आके आप बर्बाद कर लेते हो। खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा बारना, चारने की मुर्गी नहीं, बारने के मसाला लोगों ने कुछ दिया नहीं आपको, अपना सब कुछ लुटा दिए। तो बस यही कहानी है बिना गुरु के सभी साधकों का। जितने भी बिना गुरु के साधक हैं, भाई आपसे कह रहा हूँ, बिना गुरु वालों अपने घर की तरफ जाके देख लो। आपने किसी का भूत उतारा, वो गुप्त रूप से आपके घर में किसी न किसी के ऊपर जो है उसका खून चूस रहा है। आपने किसी का तंत्र काट किया, वो तांत्रिक नहा धो के आपके पीछे पड़ा है, आपके घर वालों के पीछे, आपको पता नहीं चलने देता। उसके बाद आपने कोई पेशेंट आया, भाई मैं बहुत बीमार हूँ, मुझे ऐसा होता वैसा होता, आपने उसे ठीक कर दिया। उसका उतारा उतारा जो है आप पे चढ़ गया, आपके घर, आपका बिजनेस बंद हो गया, धंधा बंद हो गया, जेब में माल आना बंद हो गया, आप पे चढ़ गया, आपके घर वालों पे चढ़ गया। तो ये आपके यहाँ हो रहा है और आप क्या कर रहे हो? 200-400 रुपये बचाने के चक्कर में गुरु नहीं बना रहे हो। गुरु बनाओ, अच्छा गुरु की तलाश करो, नेक एक सच्चा इंसान ढूंढो, मिल जाता है तो उसे अपनाओ। गुरु की सम्मान करो और उसे गुरु बना लो। जो भी गुरु मिले आपके आसपास में, ताकि बुरे वक्त में जो है साथ देगा तो गुरु देगा। किसी भी परेशानी में जब घुसोगे, गुरु ही आपको निकालेगा। जैसे मिसाल के तौर पर आप जानते हो, एग्ज़ाम में 100 करोड़ लोग बैठते हैं, पास भी होते हैं सब विद्यार्थी। विद्यार्थी तो 100 करोड़ होते हैं, उसमें मास्टर कितने बनते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 100 करोड़ में कितना बनेगा? 1 लाख 2 लाख, मुश्किल से मुश्किल। तो इसी तरीके से गुरु जो है बहुत कम बनते हैं। तो इस गुरु की तलाश करें। साधक तो अरबों हैं, मगर गुरु बहुत कम है। तो आप सबसे यही निवेदन करूँगा, अच्छे गुरु की तलाश करें, गुरु बनाएं। और दूसरी बात, सबसे बेहतर तरीका ये बताता हूँ आपको, आप जिससे भी मंत्र लें, उससे 200-400 कुछ पैसे खर्चे करके उनसे इजाज़त ले लिया करो। इजाज़त इसलिए ले लिया करो कि आप बिना चौकीदार का कोई दिल वाला जब बैठा रहता है अपने घर में, बाहर से उसके सारे सामान कोई भी ले रहा है, वो तो नियत यही करके देता है मेरा सामान ले, मगर उसमें कोई ऐसे इंसान अगर आ जाता है, कहता है मालिक मैं, आपने तो इसीलिए सारे फसल लगा रखे हैं कि लोगों का जन कल्याण हो और लोग खाए और दुआ दे, मगर मैं चाहता हूँ आपके इजाज़त से आपको पूछ के ले जाने के लिए, मुझे इतनी फसल चाहिए। तो वहाँ क्या होता है, मालिक को बहुत खुशी मिलता है। तो मालिक क्या कहता है, अगर वहाँ पर वो फसल ले जाते हैं और उसके बदले आप बोल देते हैं कि मालिक इसका एहसान
आप उससे चुका देते हैं, बोलते हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया, तो वो एहसान चुकाना हो गया। इसी तरीके से दक्षिणा होता है। तो जिससे भी सीखें मंत्र, जो भी लेना है उससे कुछ दक्षिणा दे के इजाज़त हमेशा ले लिया करिए। 200-400 रुपये देकर उनसे जो है इजाज़त ले ले। किसी भी चैनल वाला है उससे आप संपर्क करिए, या कोई गुरु है उनसे मिलिए, उनसे जो है जो भी चीज़ सीखे उनसे इजाज़त ले ले, 200-400 रुपये दे के जो है उन्हें खुश कर दे, ताकि आपकी विद्या जो है वो चालू कर दे। असल में क्या होता है कि गुरुओं के पास इन शक्तियों का डोर होता है, ठीक है। इन शक्तियों का डोर जो होता है गुरु के पास होता है। ये असल में वो शक्ति जो है किस तरीके से चलाना है, उसको क्या खिलाना है, वो गुरु को पता होता है। इस वजह से वो शक्तियाँ गुरु के पास ही होते हैं। तो आप अगर इजाज़त ले लेते हैं तो गुरु कह देता है इजाज़त, जाओ मैं इजाज़त देता हूँ, तुम ये जो मंत्र चलाओगे सब चलेगा। अगर इजाज़त दे दिया उसने कि मेरे सारे मंत्र जो है तुम्हें काम करेगा, तो वो जो देवी शक्तियाँ हैं जिसे वो खिलाता पिलाता है, जो उसके आदेश के अनुसार चलता है, वो सब जो है चलने लगेगा। मगर वही आप वही काम करोगे बिना गुरु के ज्ञान वाला, कि भाई भूख लगी, फसल काट के चुरा के ले गया, खाया पिया और बस भूल गया, उसका एहसान चुकाया नहीं। एहसान जब तक चुकाओगे नहीं, जो फसल नहीं लगाया तो उसको आप अगर एहसान चुकाओगे तो आप जितना चाहे उतना उसको कह के लेके जा सकते हो, और कह के लेके जाओगे तो उसको खुशी होगी, हाँ भाई फलना आदमी लेके जाता है। खैर मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, यही बताऊँगा कि 2 चीज़ें बताऊँगा। पहली, बिना गुरु के ज्ञान अधूरा, अच्छे गुरु की तलाश करें, कुछ दक्षिणा देके उसे गुरु बना लें और उनसे सीखने की कोशिश करें, एक। और दूसरे नंबर पे जो भी मंत्र लें, जिससे भी लें, उससे इजाज़त ज़रूर ले लें। बिना इजाज़त के शक्तियाँ जो है हमेशा विराजमान आपके साथ नहीं रहेगा, आपका कार्य नहीं करेगा, बाद में फिर किसी को झूठा बताओगे। इसलिए कहता हूँ इजाज़त ज़रूर ले लें। ये हो गई। उसके बाद ऐसे गुरु को तलाश करें जो आपको बता सके कि भाई जादू जो आया है उसको कहाँ भेजना है, भूत जो आता है उसको कहाँ भेजना है, जो उतारा करते हैं उसको कहाँ भेजना है, देवी देवताएं जो घर के उसको कैसे मनाना है। यही तो 4 चीज़ें हैं। दुनिया में है क्या? 4 चीज़ें जो पता नहीं चलता हमें, और हमारी ऐसी की तैसी कर देता है। 4 चीज़ें ऐसे होते हैं जो गुप्त तरीके से काम करता है, इंसान को बर्बाद करके रख देता है। 4 तरीके से इंसान बर्बाद होता है। हर साधक, हर बिना गुरु वाले 4 तरीके से बर्बाद होते हैं। पहले, कुल देवता के प्रकोप। दूसरा, तंत्र कहाँ से आया। उसके बाद जादू कहाँ से आया, उतारा कहाँ से आया, भूत कहाँ से आया, और कहाँ इन सब को भेजना है, कुछ पता नहीं। यही सारे प्रॉब्लम है। ये बिना गुरु के सभी शिष्यों को यही प्रॉब्लम है, किसको कहाँ भेजना पता नहीं। उतारा कहाँ से आया उसको भेजना पता नहीं, जादू कहाँ से आया उसको कहाँ भेजना पता नहीं, भूत कहाँ से आया उसको कहाँ भेजना पता नहीं। कुल देवता नाराज है,
उसको ठीक करना पता नहीं। जब आपको कुछ पता ही नहीं है तो झूठ मूठ का खाली मंत्र पढ़ने से थोड़ी हो जाता है तांत्रिक। मंत्र भी कई प्रकार के होते हैं, वो भी पता नहीं होगा आपको। सावर डावर बावर समोद तांत्रिक यांत्रिक मांत्रिक वेदी, इसके किसी भी सिस्टम को पता नहीं होगा। सब कुछ सीखना पड़ेगा आपको। तो आप इन सब को सीखिए, अच्छे गुरु की तलाश करिए, और जिससे भी मंत्र लीजिए उसे कुछ दक्षिणा दे के उनसे इजाज़त ले लीजिए। सिर्फ मंत्र सीखने से कुछ नहीं होता, मंत्रों की इजाज़त ले लें। आशा करता हूँ कि आप सबको मेरे ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और जो भाई किसी भी प्रकार के साधना सिद्धि लेना चाहते हैं मुझसे संपर्क कर सकते हैं। किसी भी प्रकार के जादू टोना तंत्र मंत्र भूत प्रेत हर चीज़ की काट कटान के लिए जो है मुझसे संपर्क कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की जांच करना हो, हर एक चीज़ का ऑल इन वन आप मुझसे जांच करा सकते हैं। फीस भाई 551 रुपये ज़्यादा नहीं है। अब डॉक्टर के पास जाते 5-5 हज़ार रुपये फीस देते हो, हम 551 रुपये लेते हैं, क्योंकि सारे शक्तियों को भेजा जाता है आपका बायोडाटा लेने के लिए। आप पहले चेक करा लीजिए, काम कराना हो, अगर चेक में आपको संतुष्टि मिलता है तो आप काम करा सकते हैं। जब चेक में आपको लगे कि नहीं ये गलत बता रहा तो काम तो कोई भी नहीं कराएगा। तो इसीलिए जो है हम पहले चेक करते हैं। अगर किसी को भी काम करवाना हो तो काम के वक्त जो है वो जो चेक करने का फीस है वो कट जाएगा। आप कोई भी काम हो काम करा सकते हैं। भूत प्रेत जिन जिन्नात खब्बीस देवी देवता किसी भी प्रकार के प्रकोप है, कोई भी प्रॉब्लम है, उसके लिए मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और जिन भाइयों को मेलेडी का ट्रांसफ़र चाहिए, शमशान काली का ट्रांसफ़र चाहिए, अघोर काली का ट्रांसफ़र चाहिए, कंकाल भैरव का ट्रांसफ़र चाहिए, शमशान चुड़ैल का ट्रांसफ़र चाहिए, वो भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। वो सब मिलेगा आपको, वो भी गारंटी के साथ। डायरेक्ट जगह पर जाना होगा आपको, लोकेशन पे, वहाँ जाके आप ले सकते हैं। ऑनलाइन लेना चाहे तो ऑनलाइन ले सकते हैं, जैसी मर्जी आपकी। लोकेशन पर जाके आपको जो है आप पहले देख लो, लोकेशन पर पहुंचने के बाद देख लो कि भाई यहाँ हो क्या रहा है, उसके बाद पैसे पेमेंट करो। पहले पैसे नहीं देने के लिए कहता हूँ मैं। लोकेशन पर पहुंचो और जाके वहाँ देखो, उसके बाद जो है पेड करो। जो सिद्धियाँ लेना है ले लो, पहले देख लो, परख लो, पहचान लो। तो कोई भी काम हो दुनिया का आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। जिन भाइयों को किसी भी प्रकार के मंत्र चाहिए वो गुरु दक्षिणा देकर सभी प्रकार के मंत्र ले लें। जो मंत्र चाहिए आप ले सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफिज़।